नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, एमसीक्यूज़ हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे कॉपी पेन साथ में रखें, यहाँ से फैक्ट आपको मिलेंगे, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। और हमारे सामने दोस्तों पहला ही प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को किस वर्ष अपनाया गया था। चार ऑप्शन है, ये कहता है वर्ष 2002 में, बी कहता है दोस्तों वर्ष 2001 में, और सी कहता है वर्ष 1999 में दोस्तों, और डी कहता है वर्ष 1986 में। तो आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को किस वर्ष अपनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 2001 में, वर्ष 2001 में दोस्तों, यानी जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता था। और इसी के बीच में दोस्तों आप लोगों ने, मैंने पंचवर्षीय योजना में 1974 और 1978 में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बताया था, जिसमें दोस्तों महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दे को प्रतिपादित किया गया था और उन मुद्दों को कल्याण के हेतु के लिए वो चर्चा की गई थी। तो याद रखना, यहाँ पे एक और संविधान अनुच्छेद आता है जिसमें 73 एंड 74 में संशोधन 93 में, जिसमें महिलाओं के लिए दोस्तों इसमें पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को स्थानीय निकायों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और साथ ही दोस्तों अगर पूछा जाए कभी आपको महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण क्या है निम्न में से, इनमें से कौन सा नहीं है, तो नोट डाउन कर लीजिए कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, गरीबी उन्मूलन। नंबर 2 है लघु ऋण। नंबर 3 है महिला तथा अर्थव्यवस्था। नंबर 4 है वैश्वीकरण। नंबर 5 है दोस्तों महिला तथा कृषि। नंबर 6 है महिला तथा उद्योग। और नंबर 7 है दोस्तों सहायक योजनाएं। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आप लोग याद रखना। हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस बदल कर पूछा जाए, इसी को रिलेटेड पूछा जाएगा कि महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, वही सिस्टम है दोस्तों, 2001 में ही अपनाई गई थी। याद रखना दोस्तों, महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति है वो 2001 में ही अपनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे सामाजिक नीति को समाज सेवा को रूपांतरित करने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन के आता है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों की सामाजिक नीति अंतर्निहित भावना है जो सामाजिक न्याय के प्रति सरोकार है। सामाजिक नीति का जो उद्देश्य है दोस्तों, याद रखो, नोट डाउन कर लो, न्याय, परिवर्तन और सामाजिक विकास को पुनः वितरण करके उसको असमानताओं की कमी लाना और आखिरकार उन्हें सीमित करना ही दोस्तों ये सामाजिक नीति का एक उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, और याद रखना एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाएं हैं या स्वास्थ्य और शिक्षण के समान स्तर के ऊपर उठाने के लिए इनके कुछ मुख्य रूप से तैयार की गई थी कुछ नीति, जिसमें यह बताया गया कि सक्षम प्रतियोगी जो होंगे वो समूहों के बीच में जो संसाधन है और उसके अवसरों का जो आवंटन होगा उसका निपटारा होगा। और सामाजिक नीति को ध्यान में रखते हुए कुछ कल्याण से संबंधित कुछ बातें भी कही गई थी जो इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पहला था ये दोस्तों, ये कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय समय के साथ घटित होती है। नंबर 2 था दोस्तों यहाँ पर ये कि सैद्धांतिक रूप से जानकारी रखती है। और नंबर 3 थी दोस्तों कि सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। नंबर 4 था कि कई संस्थात्मक स्तरों पर इसका कार्य एक्टिविटीज़ यानी सामाजिक नीति का जो वो है कल्याण हेतु लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को कई संस्थानों के स्तर पर किया जाता था। द्वंद्व के कार्य क्षेत्रों में भी ये एक्टिविटी होती थी और भाषा एवं संगठित करके रणनीति के रूप में भी फैलाई जाती थी और प्रयोग यानी अभ्यास या तकनीकी की भी जानकारी इसमें मिलती थी। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि सामाजिक नीति की समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या है। सामाजिक कल्याण है दोस्तों, तो नहीं होगा, ना सामाजिक क्रिया होगी और ना ही सामाजिक कल्याण होगा, ना ही समाज सेवा प्रशासन होगा, बल्कि दोस्तों सेवा प्रशासन ही दोस्तों एक सामाजिक नीति को एक समाज सेवा के रूपांतरण में प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, सेवा प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों यहाँ पर अगली बार कुछ उद्देश्यों से पूछ ले क्वेश्चन, कुछ अलग करके पूछ ले, तो आप लोग ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से कर सको। बाल विवाह निरोध अधिनियम, तो दोस्तों याद रखना ये बाल विवाह निरोध अधिनियम है जो 1929 में आया था और इसी को दोस्तों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहा गया, 1929 में ही पारित हुआ था ये। और
इसके साथ दोस्तों आपको मैं बताऊं बाद में क्या हुआ कि ये 1949 और 1978 2006 में संशोधन हुआ। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, विवाह का इसी स्टेज में मतलब विवाह का दोस्तों जो चीज़ बताई गई थी कि न्यूनतम जो आयु होगी दोस्तों लड़की के लिए होगा 18 वर्ष और लड़के के लिए होगा दोस्तों 21 वर्ष निर्धारित की गई थी बाल विवाह निषेध या निरोध अधिनियम 1929 के तहत ये। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्म समाज से आप लोग रिलेट मत कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, हालांकि नॉलेज होनी चाहिए, ब्रह्म समाज से भी यहाँ पे चर्चा हुई थी, सती प्रथा से रिलेट था। तो याद रखना दोस्तों कि बाल विवाह निरोध अधिनियम जो था 1929 में था। नेक्स्ट था दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम। तो मैं आपको बता दूं किशोर अपराध और बाल अपराध से रिलेटेड किशोर अधिनियम जो था दोस्तों न्याय के लिए वो 1986 था। संशोधन हुआ था 2002 में दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए कि 1986 में पहली बार पूरे भारत के लिए एक रूप में किशोर न्याय कानून को पारित किया गया था। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिल गया। कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कारखाना अधिनियम दोस्तों 1948 में था और बेसिकली तो क्या था दोस्तों इसमें 1948 में कि इसमें 11 से लेकर 20 तक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। अब धाराएं थी ये, अब याद रखना दोस्तों धाराएं जैसे क्या है, स्वच्छता ये पहली धारा होगी, लेकिन इसमें कौन सी धारा आई थी, 11 आई थी। मैंने कहा है कि 11 से लेकर 20 तक होंगे। दूसरा था दोस्तों मल एवं उत्सर्गों का निस्तारण, तो धारा नंबर 12 आएगी इसमें। तीसरा था दोस्तों ये हवदान और तापमान धारा इसमें था दोस्तों 13। और ऐसे हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और नंबर 4 था कहो तो मैं बता देता हूँ, धूल या धुआं का धारा 14 था। कृत्रिम नवनीकरण का धारा 15 था दोस्तों। अति शकुंतला धारा तथा अति शकुलता पढ़ोगे दोस्तों, अति शकुलता तथा बहुत अधिक भीड़ धारा 16 थी। इसमें प्रकाश धारा 17 थी। पीने का पानी का धारा 18 था। पखाना था तथा मलमूत्र था धारा 19 था। थूकदान था धारा 20 था। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड था कारखाना अधिनियम में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें टोटल 11 से लेकर 20 स्वास्थ्य से संबंधित धाराएं थी और 1948 में आया था। सहकारी समिति अधिनियम था दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है। तो आपको मैं बता दूं सहकारी समिति अधिनियम कहाँ आ गया दोस्तों, ये रहा ना, हाँ सहकारी समिति अधिनियम था दोस्तों। तो अब इसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं क्योंकि ये दोस्तों बेसिकली था 1904 में केवल प्राथमिक कृषि खाक सहकारी से रिलेटेड था। तो दोस्तों ये याद रखना आप लोग कि इसमें जो टोटल था मैंने बताया आपको 1904, यहाँ पे आपको भी बताया है ना कि 1904 में ये चीज़ें थी सहकारी समिति अधिनियम। और ये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का गठन किया गया था। कोऑपरेटिव पूछा जाता है कि बताए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया था, तो 1912 में आया था। भारत सरकार एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, जिसमें सहकार तथा प्रांतीय विषम बन गया था। इससे रिलेटेड बहु इकाई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया था, तो 1942 में आया था। ये सभी फैक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग या तो लिख लीजिए इसे। अखिल भारतीय ग्रामीण एवं ऋण सर्वेक्षण समिति 1954 में आई थी। तो ये दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसका अगर मैं देखूं ऑप्शन तो कौन सा सही होगा, तो पहले का देखो 1 कहाँ मिल रहा है, तो सी में ही मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि सामाजिक नीति के प्रमुख स्रोत। मैंने आप लोगों को कई बार स्रोतों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने मेरी लास्ट वीडियो देखा होगा सामाजिक नीति पर तो वो बता देंगे। तो दोस्तों भारत की सामाजिक नीति का जो प्रमुख स्रोत है क्या क्या है मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक संविधान है, दूसरा विधान है, तीसरा दोस्तों प्रशासनाएं हैं और नंबर 4 जो है दोस्तों राष्ट्रीय योजनाएं हैं। क्या इनमें से कोई मैच कर रहा है? तो दोस्तों सामाजिक विधान, यहाँ देखिए सामाजिक विधान लिखा हुआ है। मैंने अभी भी बताया है कि संविधान और विधान से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या चीज़ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। तो भारत की सामाजिक नीति का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों सामाजिक विधान है, और ना ही पंचवर्षीय है, ना ही डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर A1 जो होगा दोस्तों ए इज़ राइट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कल समाज नीति वक्तव्य तथा विकासमूलक कार्यक्रमों के बीच में अंतराल। एलिगेशन कह रहा है और दोस्तों वही कारण है कि इसका कारण कार्यक्रमों का निरूपण और क्रियान्वयन के रूप में राजनीति और इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का अभाव है। तो दोस्तों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये देखो कि समाज नीति के वक्तव्य और विकासमूलक कार्यक्रमों के बीच में अंतराल होता है, ये बात सही है। अब इन्हीं कार्यक्रमों को दोस्तों क्या कारणों को या निरूपण, इन कार्यक्रमों को निरूपण एवं कार्यान्वयन जो होते हैं उनके
राजनीतिक और इच्छा शक्ति का प्रतिद्वंद्वित्व भी अभाव करता है, तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा डी वो सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सामाजिक नीति का इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूट यानी रीडिस्ट्रीब्यूट मॉडल का किसने संबंध है या किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो संबंध है दोस्तों वो कल्याणकारी राज्य से रिलेट रखता है। निम्नलिखित में से किस सेक्टर में भारत का समाज नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका ये जो सेक्टर है भारत में सामाजिक नीति पर आधारित समाज कल्याण कार्यक्रम जो उपलब्ध नहीं कराता तो रोजगार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिनियम किसके द्वारा प्रयास करता है। क्वेश्चन है दोस्तों किसके द्वारा प्रयास करता है। आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आपको सोच लो कि मैंने एक दे दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। ठीक है, सामाजिक न्याय तथा साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, यही सही है दोस्तों। न्याय तथा साथ साथ सामाजिक सुरक्षा ही सामाजिक अधिनियम के लिए प्रयास करता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सकारात्मक विकासात्मक या क्रियात्मक नीतियों पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला कहता है कि गरीबों को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम होना चाहिए, तो होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं। तो अनुसूचित जातियों और विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम ये भी, और औद्योगिक विकास के लिए कार्यक्रम ये भी सही है। महिलाओं के कल्याण हेतु के लिए कार्यक्रम और उपरोक्त डी। यानी दोस्तों यहाँ पर जो सभी हैं ये कह रहा है कि सभी, यानी ऑप्शन डी जो होगा तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा। सारे ऐसी चीज़ें जो सकारात्मक क्रियात्मक नीतियों पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कार्यक्रम के लेकर अगर मैं बात करूंगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा दोस्तों सामाजिक नीति के स्रोत मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसमें का दोस्तों बिल्कुल कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने अभी बताया है उस क्वेश्चन के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रख सकते हो आप, इसे समझ सकते हो, और एक क्वेश्चन भी दोस्तों समझ सकते हो अच्छा से। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने ये कि कह रहा है आर्टिकल्स, एक तरफ आर्टिकल्स है एक तरफ प्रावधान है। ठीक है दोस्तों आर्टिकल 38 में ये कहा जा रहा है किससे रिलेटेड है, इसके इससे प्रावधान है। तो दोस्तों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से बिल्कुल नहीं है, फिर कल्याण से भी नहीं है, और ना ही संगत और मनोपिचित इससे भी नहीं है। देखिए 38 दोस्तों इससे रिलेट कर रहा है राज्य और अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि के प्रयास लिए करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा वो 4 का दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 42 में दोस्तों क्या कहा गया है, तो आप सभी को पता है कि राज्य के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। आर्टिकल्स 45 है दोस्तों, तो 45 में क्या कहा गया है, 45 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक नीति या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राजकाम और न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों प्रसूत सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था आर्टिकल 46 में कहा गया है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का जो 4 होगा दोस्तों वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कुछ फैक्ट मिल सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जो जनजाति आयोग था दोस्तों वो अगस्त 1978 में आया था। अगस्त 1978 कहाँ पर कहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इस क्वेश्चन का सही होगा। और उस समय दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री भोला पासवान अध्यक्ष थे इसके। ठीक है दोस्तों, याद रखना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। दोस्तों यहाँ पर 89वां संशोधन अधिनियम आया था 2003 में। ठीक है, और इसी संशोधनों के माध्यम से इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया था। तो याद रखना 2 ही वर्टिकल्स इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, एक मिलेगा 338 का मिलेगा और एक मिलेगा 338। और 338 में दोस्तों क्या थी कि अनुसूचित जनजाति आयोग था। अनुसूचित जनजाति आयोग इसको डिवाइड कर दिया गया था किसको, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए होगा जो सही होगा। देखिए क्वेश्चन आ गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अभी भी मैंने चर्चा किया है ऊपर में कि कार्यों तथा विशेष अधिकारियों के संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अनुरूप रखा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 136 नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा।
138 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर विशेष प्रावधान के बारे में बात की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी होगा वो राइट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रण युक्त अधिपत्र द्वारा करते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और राइट है। तो यही दोस्तों केवल एक मिनट, हाँ ये दोस्तों और कोट 1 का जो होगा ये तो भी अलग सही। चलो बी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की प्रक्रिया का विनियमन ये नहीं करता है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पर ये जो होगा केवल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि काका साहेब कालेकर अध्यक्षता में पहले पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये बात सही है, ठीक है। और कालेकर आयोग 30 मार्च 1955 में इसको अपनाया गया था, तो ये दोस्तों गलत है, ये नहीं अपनाया गया है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कालेकर और आयोग का जो गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत है, ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन में देखो कहीं केवल फर्स्ट जो होगा दोस्तों ये सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। फिर आ गया आपका प्रावधान, मैंने अभी भी चर्चा किया है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन सभी। तो आप लोगों को करना है इसको ध्यान से, क्योंकि इसको याद कर लो। और क्योंकि मैंने सामाजिक नीति में जो बताए हैं जितने आर्टिकल्स, देखो मैंने आप लोगों से जो दोस्तों ने देखा होगा आर्टिकल्स वाली वीडियो सामाजिक नीति में, वो कर ले रहे होंगे। और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। या तो मेरे चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाइए, सामाजिक नीति का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं वहाँ पर डाल रखा हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल्स एक तरफ है, एक तरफ से प्रावधान। यहाँ पे 39 आर्टिकल्स है। 39 आर्टिकल्स में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, क्या उद्योगों के लिए बात कही गई है? नहीं। बालकों को स्वतंत्र ये भी नहीं बात कही गई है। और राज्य काम शिक्षा पाने के लिए ये भी बात नहीं की गई। 39 में दोस्तों ये कहा गया है, ठीक है, निर्वाह यानी राज्य कर्मकारों के लिए काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर को उपलब्ध कराना या ग्रामों को कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए बात कही गई है। तो दोस्तों 39 का जो होगा 4 यहाँ पे सही होगा। आर्टिकल्स 41 है दोस्तों। 41 में दोस्तों क्या कहा गया है, ये चीज़ें याद रखना। 41 में कहा गया है दोस्तों कि उद्योगों के प्रबंध एवं कार्यकारी को भागीदारी के लिए राज्य विधि का दोस्तों व्यवस्था की गई है। तो ये दोस्तों इसका सही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैं दोस्तों 43 का, तो 43 में दोस्तों ये बात कही गई थी कि बालकों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं दी जाए और उनकी नैतिक और आर्थिक शोषण में रक्षा की जाए। नेक्स्ट दोस्तों था 43 का ई में ये बात कही गई कि दोस्तों इसमें राजकाम और शिक्षा पाने के लिए बेरोजगारी, बुढ़ापा और गरीबी, असशक्त की स्थिति में लोक सहायता पाने के लिए प्रबंध करना। तो दोस्तों इसका जो 40 का था ये था और 39 का ये था। तो देखना दोस्तों ए का जो पहला है वो ए का 4 मैच कहीं कर रहा है, तो ए का 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में ही मैच कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं के आरक्षण प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें क्वेश्चनों पर, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी को इनसे ऐसे क्वेश्चनों पर जो फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और नोट डाउन करते चलिए कि संविधान में अनुच्छेद जो 16 335 के अंतर्गत हैं वो सरकारी और सेवाओं के आरक्षण के प्रदान के लिए की गई थी। तो दोस्तों ये सही है। और नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी प्रकार के शोषण से बचाव। अभी भी मैंने ऊपर ही चर्चा किया है, 46 से रिलेटेड था। और इससे पहले एक जो जिसमें सुमिलित करना था अनुच्छेद और प्रावधान को, 38, 42, 45, 46 ऐसी कुछ करके आर्टिकल्स आए हुए थे। तो उसमें मैंने आपको 46 में बताया था दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो यहाँ देखना है कि जो जिसमें ऑप्शन में पहला दूसरा सही होगा वही सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें देखिए कह रहा है पहला और दूसरा, तो ये दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्न जातियों एवं मंदिरों
पूजा स्थलों एवं कार्य या सार्वजनिक स्थलों तथा सुविधा के लिए लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रावधान की बात कही गई थी। तो ये बात सही है दोस्तों। और अस्पष्टता के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर या संस्थानों पर लाइसेंस समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया था। ये भी बात सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अस्पष्टता के व्यवहार को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया और इसके लिए दोस्तों 500 रुपये का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल। ये भी बात सही है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिस भी स्टूडेंट का इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँगा और मैं वहाँ पर भी आप लोगों को इसका राइट आंसर बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और मुझे इस तरीके से कमेंट करेंगे कि आप लिखोगे ए का, ऐसे लिखोगे ए का, अगर मान लीजिए 2005 है तो यहाँ पर लिखोगे ए 2005। ठीक है, ऐसे लिखोगे बी, ताकि ये भी चीज़ें रहे कि हाँ आप लोगों को याद हो गया है। ठीक है, तो याद कर करके यहाँ पे आपको लिखना है चीज़। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बी जो होगा दोस्तों, याद हो जाना चाहिए कि शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों, शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। और यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये कह रहा है कि राजीव आवास योजना का उद्देश्य क्या था कि झुग्गी झोपड़ी का मुक्त कर बनाना। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने देखा भी होगा बता देंगे ये। नेक्स्ट दोस्तों कि वैसे शहरों एवं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव आवास योजना के अंतर्गत लाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है वो सही हैं, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी दोस्तों इसे शेयर कर देना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।